GPM International School. Today we are going with the topic conjunction. As we observe, हमें मतलब ये लगता है कि जो nouns हैं, adverbs हैं, adjectives हैं, वो बड़ी easily cover हो जाते हैं. But बच्चों को conjunctions में कहीं ना कहीं confusion रहता है. तो उस confusion के लिए this is video for you. Conjunction क्या होते हैं? Conjunction is a word that joins, connects words, phrases, clauses और sentences. Basically conjunctions क्या होते हैं? जो टू सेंटेंसेस को, टू क्लॉजेस को, टू नाउन्स को, टू फ्रेजेस को आपस में ज्वाइन कर देते हैं और एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. इनका काम सिर्फ इतना ही होता है, ज्वाइन करना. इसलिए ये वर्ड से बना है कॉन्जॉइन, जिसका खुद से मतलब यही होता है किसी भी दो चीजों को आपस में ज्वाइन करना. इज अ वर्ड दैट जॉइंस, कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस टुगेदर. नाउ we can take an example. Suppose Ram and Raghav are friends. Ram and Raghav are friends. यहाँ पर हमने दो नाउन लिए, राम एंड राघव. राम और राघव एक नाउन है जो कि हम ज्वाइन कर रहे हैं एक कंजक्शन वर्ड से एंड. अभी हमने ये बात की थी जो कि टू क्लॉजेस, टू सेंटेंसेस, टू फ्रेजेस, टू नाउन्स को आपस में जोड़ता है, वही हमारे क्या होती हैं? कंजक्शंस. क्लियर एवरीवन? ओके. नाउ टाइप्स ऑफ कंजक्शंस. There are three types of conjunction. Number one is coordinating, number two is subordinating, and the third one is correlative conjunction. First one is coordinating conjunction. अभी coordinating conjunctions क्या होते हैं? Those words which link noun, phrases and clauses together. Similar है, but यहाँ पर जो coordinating conjunction होते हैं, सबसे पहली बात तो वो कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आते हैं. सेकेंड मोस्ट कि वो दो एक साथ जैसे एक चीजों को आपस में ज्वाइन करते हैं. सपोज एक नाउन को एक नाउन के साथ ज्वाइन करना, एक क्लॉज को एक क्लॉज के साथ ज्वाइन करना, एक फ्रेजेस को एक फ्रेजेस के साथ ज्वाइन करना. फॉर एग्जांपल हियर वी कैन टेक मैनी कंजक्शन वर्ड्स. देयर आर 7 कंजक्शन वर्ड्स इन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो. इसी को इजी करने के लिए हम यहाँ पर एक वर्ड लेते हैं फैन बॉयज. फैन बॉयज. हियर H stands for for, A and nor, B but, O or, Y yet, S so. ये जो फैन बॉयज वर्ड है यहाँ पर ये सिर्फ इसलिए है कि हम ये रिमेंबर कर सके, ये याद कर सके कि इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में हमने ये 7 कंजक्शंस को ही इंक्लूड करना है और किसी भी कंजक्शन वर्ड को इंक्लूड नहीं करना है. चलो अब एक एग्जांपल देखते हैं. फूड इज टेस्टी बट एक्सपेंसिव. फूड इज टेस्टी बट एक्सपेंसिव. यहाँ पर हमने दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा, फूड इज टेस्टी प्लस फूड इज एक्सपेंसिव. यहाँ पर हमने टू सेंटेंसेस को आपस में कंट्रास्ट बताया है, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक कंजक्शन वर्ड हमने यूज करी है बट. फूड टेस्टी है बट क्या है? एक्सपेंसिव. खाना तो बहुत टेस्टी है, यहाँ पर वर्ड यूज करा बट. एक एग्जांपल और देखते हैं एंड का. अभी मैंने जैसे बात की थी कि राम एंड राघव आर फ्रेंड्स. राम एंड राघव आर फ्रेंड्स. हमने अब यहाँ पर एक सिमिलर चीज को बताया कि दोनों क्या है? फ्रेंड्स हैं. तो जब हम सिमिलर चीज की बात कर रहे हैं, दोनों के लिए एक ही बात की बात कर रहे हैं, तब हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एंड. क्लियर? ओके. और जो हमारे कंजक्शन है वो हम यूज करते हैं चॉइस के लिए. वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी? आप चाय लेना पसंद करेंगे या फिर कॉफी? तो जहां पर हम चॉइस की बात कर रहे होते हैं, दोनों में से किसी एक डिसीजन लेने की बात कर रहे होते हैं, वहां पे हमारा आता है और. आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा. नाउ सेकंड वन इज आवर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं जो कंजक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन अ डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि डिपेंडेंट क्लॉज को जॉइन करता है एक मेन क्लॉज के साथ. अब ओके, यहाँ पर कौन कौन से कंजक्शन वर्ड यूज होते हैं हमारे? बिकॉज, इफ, ऑल्दो, सिंस, अनटिल एटसेट्रा. अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सिर्फ ये 7, 5 या मतलब लिमिटेड कंजक्शंस होती हैं. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हमारी बहुत सारी कंजक्शन वर्ड्स होती हैं. ठीक है, वी कैन टेक एन एग्जांपल. सपोज आई एट व्हेन आई वाज हंग्री. आई एट. अब यहाँ पर एक पहला जो हमारा हमने बात की थी कि डिपेंडेंट क्लॉज जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ उसे हम जोड़ देते हैं. अब यहाँ पर एक देखो सिंपल सा है, आई एट व्हेन आई वाज हंग्री. आई एट एक सिंगल सेंटेंस लेते हैं जो कि हमारे को बड़ी आराम से क्लियर हो रहा है, जहाँ पर एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है. आई एट, मुझे खाना खाया, मैंने खाया. अब हम इस पर डिपेंड हैं दूसरे वर्ड. आई
वहां पर हमारे आते हैं सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। ओके, नाउ थर्ड वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर द पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस दैट हैव इक्वल वैल्यू। यहां पर हमने बात करी पेयर ऑफ वर्ड्स की। पेयर ऑफ वर्ड्स मींस यहां पर हमेशा जो कंजंक्शंस वर्ड होते हैं वो टू पेयर्स के होते हैं, यानी कि दो होते हैं। ये कभी भी अकेले अकेले काम नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल कंजंक्शंस वर्ड्स क्या होते हैं इसमें कोरिलेटिव में आइदर और, नीदर, नॉट, बोथ, एंड सो मेनी अदर एग्जांपल्स आर देयर। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि बस ये तीन ही हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहां पर। ओके, यू कैन टेक एन एग्जांपल, बोथ सन एंड फादर प्लेज क्रिकेट डेली। यहां पर हमने दोनों की बात करी, सन की भी और फादर की भी, और इनको दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमें इक्वल वैल्यू दी कि वो दोनों ही क्रिकेट खेलते हैं। बट यहाँ पे हमने दोनों के साथ टू पेयर्स ऑफ कंजंक्शन वर्ड यूज करे, बोथ एंड। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन। अभी आपस में दूसरे को रिलेट कर रहे हैं कि जो सन है और जो फादर है वो दोनों ही क्या करते हैं, डेली क्रिकेट खेलते हैं। ओके, सपोज यहाँ पर हम एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ईदर अ नर्स और अ डॉक्टर विजिट यू इन द मॉर्निंग। अब हमने बात करी या फिर एक डॉक्टर या फिर एक नर्स आपके पास आके विजिट करेंगे। अब हम इसको रिलेट कर रहे हैं कि उसके पास तो जाएंगे, लेकिन कौन जाएगा, हम यहाँ पे चॉइस बता रहे हैं। तो चॉइस के लिए हमने यहाँ पर कौन से कंजंक्शन वर्ड यूज करें, ईदर और। ओके, आई होप